जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का रतलाम हुआ तबादला। समीर सौरभ होंगे बालाघाट के नए पुलिस अधीक्षक। पंचायत परिसीमन को लेकर शासन ने जारी किया एक और आदेश। 2 महीना आगे बढ़ाई गई इस परिसीमन की कार्रवाई। पीडीएस के चावल की ब्लैकमेलिंग पर कार्रवाई। किराना दुकान से जब्त की गई राशन के अनाज की 85 बोरियां। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। अनुपस्थित होने पर 10 कर्मचारियों को थमाया, कारण बताओ नोटिस। अतिक्रमण पर सख्त हुआ राजस्व विभाग। भरवेली में कार्रवाई के दौरान जमकर हुआ बवाल। पहले डोज के अधूरे टारगेट के बीच स्कूल बंद होने से लालबर्रा और वारासूनी में दूसरे डोज को लेकर बड़ी परेशानी। जिला मुख्यालय से लगी हुई नवेगांव पंचायत में अतिक्रमण के मामले में राजस्व विभाग के द्वारा तहसीलदार राम बापू देवांगन की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारी ने आरोप लगाया कि शासन की ओर से भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमणकारी ने बताया कि निश्चित ही उसने अतिक्रमण कर या झोपड़े बनाया था, लेकिन नवेगांव स्थित घास भूमि की जमीन में लगभग 15 से 20 झोपड़े अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं। यदि उस पर कार्रवाई हुई तो अन्य झोपड़ों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, यह समस्या परे है। हाँ भैया, हाँ मैडम। यहाँ पे कम से कम बचपन से ही नवेगांव में निवासी हूँ। यहाँ पे कब से रह रहे थे? ये अभी मेरा तो यहाँ पे मैंने ये सोच लो कि 6 महीने से यहाँ पे मतलब रहना हो रहा था मेरा। और अभी मैं बनाया हूँ अभी थोड़ा झोपड़ी टाइप का, पहले ऐसे ही था, अभी झोपड़ी बनाया हूँ कभी वगैरह की, मट्टी का छापा मार के। तो हमारे पटवारी साहब आए, उन्होंने पंचनामा वगैरह बनाया। अंकित विशेष नाम है पटवारी साहब का। वो आए यहाँ पे, वो अपना पंचनामा वगैरह बनाए और चले गए। उनका फिर बाद में मुझे तहसील ऑफिस से नोटिस आया कि भाई आपने घास भूमि पे अतिक्रमण किया है। तो मेरा मानना यही है कि अगर घास भूमि है तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मकान मिले हैं तो ये क्या है? अगर ये अतिक्रमण है तो ये 2-4 हाथों की जगह में ये घास भूमि है और ये अतिक्रमण कैसे हो गया? ये अतिक्रमण है तो ये फिर आबादी कैसे हो गया? यानी ये एक हिसाब से देखा जाए तो गरीब आदमी का इस वहाँ पे वही हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से हटाया जा रहा है तो मुझे कहीं और अपने बच्चों के साथ में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दी जाए। पंचायत से मेरा यही निवेदन है तहसीलदार साहब से। नवेगांव पंचायत के पूर्व सरपंच ने बताया कि शासन की ओर से पीएम आवास के मकान निर्माण के लिए लोगों को जगह आवंटित की गई थी। इनमें से कुछ लोगों ने इस जगह को अपने रिश्तेदारों की दे दी थी तो किसी ने अन्य व्यक्तियों को जमीन बेच दी थी। इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है, इसके बाद और अधिक कार्रवाई की जाएगी। वो मकान बना लिया गया। क्या हुआ है कि जिनको मतलब पीएम आवास में इधर अलग से मतलब वो ज़मीन दी गई, यहाँ पे जगह की कमी थी, उनका जो माप था जो पीएम आवास का उसमें जगह कम पड़ रही थी तो उनको इधर दिया गया है। लेकिन उन लोगों ने अपने कुछ करीबी रिश्तेदार उसको तोड़े नहीं उनने, तो कभी कुछ करीबी रिश्तेदार को ये शायद हो सकता है कि 1-2 ने बेचा भी हो पैसे से। उसके लिए हमने तहसीलदार साहब को बोले जाँच करने के लिए, तो भी उसकी जाँच होगी। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार राम बापू देवांगन ने बताया कि 29 जनवरी को एक अतिक्रमण हटाया गया है। आगामी दिनों में जांच के बाद यदि पाया जाता है कि अन्य लोगों के द्वारा नियम के विरुद्ध झोपड़े बनाए गए हैं या अतिक्रमण किया गया है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ग्राम पंचायत नवेगांव में जो शासकीय हस्मत की ज़मीन है जिसमें मवेशी चरने के सुरक्षित है, उसमें यहाँ के एक व्यक्ति ने अतिक्रमण करके अस्थायी मतलब कच्चा झोपड़ी बना लिया था, जबकि उसको पूर्व में मना किया गया था। हमने अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई भी की है और उनको निर्देशित भी किया कि 2-3 दिन के अंदर हटा लें, पर उनके द्वारा नहीं हटाया गया था। क्योंकि उनके पास पिताजी का खुद का मकान भी है और वो वहाँ रहता भी था,
ऐसी स्थिति में उसको हम लोग अलग से कोई मदद नहीं कर सकते। तो आज पुलिस बल और ग्राम पंचायत के सहयोग से एक तो अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने उसको अवसर दे दिया कि स्वयं से हटा ले, क्योंकि क्या होता है जब अतिक्रमण हटता है जैसे भी कोई कार्रवाई हम करते हैं नुकसान ज़्यादा होता है। वो मान भी गया है कि सर मैं खुद से हटा रहा हूँ और अभी अपना मकान को खाली कर रहा हूँ। सर एक बात सामने भी आ रही थी कि जैसे कुछ लोगों को ज़मीन अलॉट हुई थी उनने बेच दिया, ऐसी भी बात सामने आ रही है। वो मुझे भी बात में जानकारी मिली है, तो मैंने ग्राम पंचायत सरपंच और अपने पटवारी जी से भी चर्चा की है। ऐसे लोगों के साथ एक बार सर्वे हो चुका है, उनमें से ऐसे लोगों को अलग कर दिया है कि जो इस तरह के काम करके यहाँ पर बसे हुए ऐसा बताया जा रहा है। हम उस पर अभी जांच करेंगे, जांच करके अगर बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पर बसा हुआ पाया जाता है उसके लिए कार्रवाई भी करेंगे। सर अभी वो जिन्हें अतिक्रमण किया उस पर उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा रही होगी? उसके पास है, उसके पिताजी का मकान है, भाई का मकान है, सामने ही बना हुआ है घर के सामने, वो रहता भी वहीं था। आपसी पारिवारिक विवाद से अपन किसी को पारिवारिक विवाद करके सरकारी जमीन में मकान की अनुमति नहीं बना सकते। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश प्रदेश में संक्रमण फैलने एवं कोरोना की तीसरी लहर के संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए शासन के द्वारा 15 से 18 वर्ष के स्कूली व शाला त्यागी बच्चों को कोविड का टीका लगाने के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ किया गया था। इसी कड़ी में लालबर्रा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्कूलों में शिविर लगाकर बच्चों को प्रथम डोज लगाया गया है एवं दूसरा डोज 28 दिन बाद लगाना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्कूलों में प्रथम डोज का लक्ष्य पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बताएं कि 31 जनवरी को लालबर्रा तहसील में 4300 बच्चों को सेकेंड डोज लगाना है। लालबर्रा मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 34 शासकीय एवं 22 अशासकीय हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत 15 से 18 वर्ष के पात्र 8,698 में से 8,668 छात्र छात्राओं एवं शाला त्यागी 449 में से 428 बच्चों को कोविड का प्रथम डोज लगा दिया गया है एवं शेष 51 बच्चे छूट गए हैं जो अन्यत्र स्थान पर चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रथम डोज तो स्कूलों में शिविर के माध्यम से आसानी से लगा दिया गया है, परंतु वर्तमान में तो स्कूल बंद है और दूसरा डोज 31 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चों को ढूंढ कर उन्हें वैक्सीन लगवाना एक बड़ी चुनौती है। अभी जो हमारा टारगेट था वो था 15 से 18 साल के बच्चों को 9,928। इसमें पात्र थे हमारे 8,298 बच्चे और अभी तक हमने 8,668 बच्चे हैं। हमारे 30 बच्चे अभी छूटे हुए हैं इसमें। सबको कैसे लगेगा फिर? जो हमने अपने फील्ड से जो जानकारी मंगाई तो ये बच्चे आउट ऑफ ब्लॉक हैं। अब वो जैसे आते हैं इसको ज्वाइन करते हैं तो उनको उसी संस्था में या CSC में बुला करके वैक्सीनेशन किया जाए। तो सेकेंड डोज लगना है सर, तो कितने बच्चों को लगेगा? जो हमारा पहले दिन हमने वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था 3 तारीख से, तो उन बच्चों को 28 जो दिन कंप्लीट होंगे वो 31 तारीख को होंगे। तो 3 तारीख को हमारा लगभग 4300 फर्स्ट डोज लगा था 15 से 18 साल के बच्चों को। तो हमारा वही टारगेट होगा 4,300 का 31 तारीख को। सर छुट्टियां लगी हुई सर बच्चों की, तो भी कैसे होगा फिर? हाँ, ये जानकारी में आया है कि अभी बच्चों के स्कूल बंद हैं और जैसे भी देखिए शासन के जो निर्देश हमें प्राप्त होंगे या स्कूल हो सकता है कि प्रारंभ हो जाए 1 तारीख से, उस प्रकार से बच्चों का वैक्सीनेशन करेंगे। या फिर अगर नहीं होते हैं किसी कारण से स्कूल बंद रहते हैं कोविड को देखते हुए, तो फिर गांव में वैक्सीनेशन केंद्र बना करके उनका टीका करेंगे। यानी परेशानियाँ होगी सर स्कूल को? हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि एक साथ बच्चों को फिर गांव के हिसाब से ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी हमारा प्रयास होगा कि हम उतने बच्चों को अभी 31 तक तो 31 जनवरी तक तो शासन ने छुट्टी दिया है, लेकिन अभी सेकेंड डोज की जो है हमको कोई आदेश उच्च कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए। तो अब छुट्टियाँ रहेगी 31 जनवरी तक? हाँ, 31 जनवरी तक तो छुट्टी घोषित कर दी गई है शासन द्वारा। सर उसके बाद स्कूल खुलने के ऐसे कोई लग रहे हैं चांस? नहीं, अभी इस बारे में कोई आदेश हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर सर टीकाकरण का जो लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग को दिया गया आपको स्कूल में, वो कैसे पूरा होगा फिर? अभी यह जो है इसके लिए कोई जो है निर्देश प्राप्त नहीं हुए कि सेकंड डोज लगना है और लक्ष्य जो प्रथम डोज का है वो शाला त्यागी अप्रवेशी इनकी भी जो है उनको डोज लगाया गया है। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द किए जाने के बाद से लगातार परिसीमन की तारीख में परिवर्तन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण होने का समय 2 महीना बढ़ा दिया गया है।
इसके लिए बाकायदा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा पत्र जारी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर को यह आदेश जारी कर दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत ग्राम पंचायत वार्ड क्षेत्र का परिसीमन निर्धारण मार्च 2022 तक करवाया गया। चलिए परिसीमन के इस पूरे कार्यक्रम निर्धारित समय पर गौर फरमाते हैं। नगरीय निकाय में सम्मिलित या प्रथम ग्राम या ग्राम पंचायत या सिंचाई परियोजना में डूब में आने वाले ग्राम या ग्राम पंचायत पिछले परिसीमन में छूट गए गांव जो वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में किसी भी इसमें सम्मिलित है, इन सब के लिए 11 फरवरी 2022 से इस परीक्षण की शुरुआत होगी। उसके बाद 27 फरवरी 2022 को दावे आपत्ति का दौर शुरू होगा। 21 फरवरी 2022 को दावे आपत्ति का निराकरण और प्रकाशन। इसी तरह 2 मार्च 2022 को ग्राम पंचायत के वार्ड और उनके प्रारंभिक प्रकाशन, 9 मार्च को प्रभावित ग्राम पंचायत वार्ड प्रारंभिक प्रकाशन दावे आपत्ति की अंतिम तिथि होगी। 14 मार्च को प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्ड के प्रारंभिक प्रकाशन से प्राप्त दावे आपत्ति सुझाव या निराकरण किया जाएगा। यह प्रक्रिया अंत तक 22 मार्च 2022 तक चलेगी, जिसमें जनपद और जिला पंचायत की परिसीमन का कार्यक्रम तय किया गया है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के भीतर वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के द्वारा किए गए पंचायतों के परिसीमन के दौरान 33 पंचायतें बढ़ गई थी। इस बार परिसीमन के आदेश होते ही इनसे भी अधिक ग्राम पंचायतों के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर, तहसील मुख्यालय पहुंचकर अपने गाँव को पंचायत बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। अगर ग्रामीणों के दावे पर गौर किया जाए तो इस बार आधा सैकड़ा ग्राम परिसीमन के दायरे में इस तरह पंचायत में बदल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला शासन को करना है, जिसके बाद यह तय होगा कि जिले के भीतर कितनी पंचायत बढ़ी। हालांकि इस बीच सबसे अच्छी बात यह है कि जनपद पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अब तक किसी भी प्रकार का कोई आवेदन, दावे आपत्ति पेश नहीं की गई है। न ही वर्ष 2019 के परिसीमन के दौरान इस तरह की कोई दावे आपत्ति पेश की गई थी। यह समझ में आता है कि जिले के भीतर जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्रों की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। लामता रोड ग्राम टिटवा नाले के पास गुलाई में मोटरसाइकिल स्कूटी से टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल अत्तरलाल पन का 58 वर्ष ग्राम चरेगांव लामता निवासी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस दुर्घटना में देवीलाल चमरूलाल चौधरी 48 वर्ष ग्राम कुमारी चरेगांव निवासी को मामूली चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अत्तरलाल पनका और देवीलाल चौधरी पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते हैं। 29 जनवरी को दोनों मोटरसाइकिल में समनापुर ड्यूटी करने आए थे और ड्यूटी करने के बाद दोनों मोटरसाइकिल से समनापुर अपने गांव जाने निकले थे। तभी 4 बजे करीब लामता रोड ग्राम टिटवा के पास नाले के मोड़ के सामने से आ रही स्कूटी से मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसमें अत्तरलाल और देवीलाल दोनों मोटरसाइकिल सहित गिर गए और स्कूटी चालक स्कूटी से फरार हो गया। प्रशासन के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट मुख्यालय से लगे मोयल नगरी भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरवेली के यात्री प्रतीक्षालय के पास एक आदिवासी लक्ष्मी चंद कठोते का प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई से आदिवासी व्यक्ति का परिवार इतना आहत हुआ है कि अतिक्रमण स्थल पर लक्ष्मीचंद कटौते के घर की एक महिला रोड पर सो गई और रोती बिलखती रही, लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की गई कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित ग्राम पंचायत भरवेली और थाने का पुलिस अमला मौजूद रहा। मैं नहीं जानती, लो, चढ़ाओ गाड़ी, चढ़ाओ गाड़ी, नहीं मैडम, हमारा बाप लाचार है, हम गरीब आदमी है। बताओ, तहसीलदार हमको नहीं मालूम ना कि तहसीलदार आए हैं, नहीं तो हम खड़े नहीं होते क्या? ये बताओ हमारे पास क्या है? खेती न बाड़ी नहीं, जिसकी नौकरी चाकरी है, हम जमीन हड़पे हैं, रखे हैं। नहीं मैडम, ये गलत है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारा बहुत बेरोजगार है। ये जो अतिक्रमण हो रहा है, ये तहसीलदार महोदय द्वारा गलत किया जा रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति का ही यहाँ तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इनसे उस व्यक्ति द्वारा पैसे प्राप्त नहीं हुए, इसलिए एक ही को टारगेट बनाया जा रहा है। भरवेली में बहुत सारे अतिक्रमण है, अगर तोड़ा जाए तो सबका, नहीं तो न्याय उस गरीब के साथ होना चाहिए। आज इतने बाजार चौक की जमीन देखो, कहाँ कहाँ अतिक्रमण है, इसको क्यों टारगेट नहीं बनाया जा रहा है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार महोदय तो जहाँ से पैसे मिल रहे वहाँ का नहीं तोड़ा जा रहा है, और एक विशेष व्यक्ति जो गरीब है, आदिवासी है,
जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता, वो 20 साल से यहाँ अपना व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, सिर्फ उसी व्यक्ति को टारगेट बनाकर तहसीलदार महोदय द्वारा तोड़ा गया है। ये गलत है, उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। अब किया जा रहा है तहसीलदार महोदय द्वारा। सचिव सेवकराम खरोले का कहना है कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने के लिए यह भूमि चिन्हित की गई थी और यह अतिक्रमणकर्ता को कई बार नोटिस भी दिया गया था। सर यहाँ पर अब ऐसा है, इस सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने के लिए मांग उठी थी, है ना। इसकी मांग हमारे गाँव के ही राम कराड़ी जी वो बार बार मांग कर रहे थे, है ना। उसके बाद में इनका अतिक्रमण का केस बना, मामला न्यायालय में चला तहसीलदार महोदय के यहाँ। उनको 7 दिन का समय भी दिया गया कि भाई अतिक्रमण रोक ले या अतिक्रमण की हो तो आप अपने आप हटा लो करके, बेदखल कर लो करके। वो बता रहा है कि उसको पैसे नहीं उठ रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भेदभाव हो रहा है, ऐसा ग्रामीणों के द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो आजू बाजू लगे हुए हैं और आसपास पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनमें क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी तहसीलदार साहब से हमको निर्देश मिले हैं कि 1 सप्ताह 8-10 दिन के अंदर। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा तो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर के आप लोगों को जगह देते हैं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। अपन किसी से सर जैसे कि ऐसा लोगों का कहना है, आपके कितना सही है बताएंगे मुझे? नहीं, ये पूरा गलत है। क्या है, जो भी है कंप्लेंट जाती है यहाँ पर, श्री राम कराड़ी जी इसका कंप्लेंट किए, है ना। तो उस कंप्लेंट के विरोध में जो पटवारी साहब है अतिक्रमण का जो है मामला बनाकर न्यायालय तहसीलदार साहब के कोर्ट में दिए, अतिक्रमण का मामला चला है, उसके बाद ही यहाँ तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि रोड किनारे एक व्यक्ति लक्ष्मीचंद कटौती द्वारा काफी पहले स्थायी दुकान लगाई गई थी। उसको दुकान हटाने कई बार मना भी किया गया था। बाइट रामबाबू देवांगन। देखिए, रोड के किनारे काफ़ी संख्या में अभी हमारी नापी होनी है। एक व्यक्ति था लक्ष्मीचंद कटौते, वो पहले वहाँ पर कुछ स्थायी दुकान लगा रहा था, उसको मना किया गया था, अतिक्रमण का केस भी बनाया गया था और समझाइश भी दी गई थी कि यहाँ पर लगाना नहीं। फिर उसके बाद उसके द्वारा पक्का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था और वो जो जगह है, चूँकि भरवेली ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वच्छता परिसर नहीं है और उसके अलावा मुख्य मार्ग पर कोई भी जगह अभी हमारे पास नहीं होने के कारण उस जगह को चिन्हित किया गया था और संबंधित अतिक्रमण हटाने के लिए हमने बेदखली वारंट भी जारी किया था और समय भी दिया गया था, किंतु उसके द्वारा नहीं हटाया गया। इसलिए आज ग्राम पंचायत और थाना प्रभारी के सहयोग से वो जो निर्माण है उसको हटा दिया गया है और उस जगह पर स्वच्छता परिसर का भी लेआउट किया जा रहा है। सर, और भी कई जगह में अतिक्रमण ऐसा भरवेली भर है, लेकिन उनको क्यों नहीं चिन्हित किया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसके पहले भी 8 से 10 साल पहले भरवेली में रोड के किनारे सारे अतिक्रमण हटाए गए थे और फिर से इन जगहों पर अतिक्रमण हो गए हैं। तो आज मेरे द्वारा पटवारी को निर्देशित किया गया और मंडे को एक दल बनाएंगे और रोड के किनारे और अन्य जगहों पर जो अस्थायी अतिक्रमण है या स्थायी अतिक्रमण है उनको हम चिन्हित करने का कार्य 1 हफ्ते में कर लेंगे और उसके पश्चात की संपूर्ण कार्रवाई होगी। सर, सचिव के ऊपर में आरोप लगाए हैं यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी कि पैसे लेकर के लोगों को एनओसी दे रहे हैं। नहीं, अब इस तरह की जानकारी तो हमारे पास शिकायत के रूप में नहीं आई है। अगर इस तरह कोई शिकायत आती है तो उस पर भी हम जाँच करेंगे और जाँच करके यथोचित कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी अवगत कराएंगे। सर, महाराष्ट्र राज्य को जोड़ने वाला वारासोनी तुमसर नागपुर मार्ग पर ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के समीप से गुजरी चंदन नदी पर बना पुलिया की हालत जर्जर हो चुकी है। इस पुलिया से गुजरने वाले आमजनों को उक्त मार्ग 2 राज्यों को जोड़ता है। इस पुलिया से प्रतिदिन ही बड़े वाहनों का आवाजाही होते रहता है और बड़े वाहनों से गुजरते ही पुलिया कंपन करने लगता है। साथ ही जगह जगह से दरारें एवं करीब 7 महीने पहले सड़क हादसे से पैराफिट वाल टूट चुकी थी, जिसका निर्माण आज तक नहीं हुआ, जिस पर राहगीरों के द्वारा मरम्मती कार्य किए जाने की मांग की जा रही है। सर भैया देखिए, जो ये पुलिया जो है ये 2 राज्यों को जोड़ता है, एक मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को जोड़ता है और इसको नेशनल हाईवे भी घोषित किया जा चुका है। और यहाँ ये हमारी प्रसिद्ध नदी चंदन नदी पे जो पुलिया बना हुआ है, इसकी मैं यहाँ लगभग रोज़ ही आना जाना मेरा यहाँ पे रहता है, क्योंकि मेरा काम यही मेहंदीवाड़ा में है। तो यहाँ की जो इसकी दीवारें भी टूट चुकी है, जो आपने दिखाया भी होगा। तो यहाँ से कोई भी दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है और यहाँ से रोज़ चूँकि मेहंदीवाड़ा का औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, यहाँ रोज़ से धान का आवागमन, चावल का आवागमन, सभी आवागमन होते ही रहते हैं। 30-30, 35-35, 40-40 टन की क्षमता वाले ट्रकों का रोजाना आना जाना चालू है। रोज़ महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र से माल मध्य प्रदेश आता है। तो यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और जो ये नदी का जो पुल का जॉइंट है, ये भी जो बहुत बेकार स्थिति, पुलिया अच्छा है और जो रेलिंग लगी हुई है
वो उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। लगभग 5 फीट की जो रेलिंग है वो टूटी हुई है और वहाँ से इतने सारे सांसद, विधायक, मंत्री वगैरह हमेशा जाते आते रहते हैं, पर किसी का ध्यान यहाँ पर नहीं है कि भाई वो पुलिया की रेलिंग में से कोई नीचे गिर सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जनता की भलाई में, जनता के हित में जो अधिकारी जो उस विभाग से संबंधित है और जिसकी जिम्मेदारी है उसको सुधारने की, वो जो पद के मद में जो मदमस्त है और सोए हुए हैं कुंभकर्णी नींद में, उनकी नींद खुले और दुर्घटना होने के पहले और उसका सुधार हो ताकि कोई जनहानि से बचे। उक्त संबंध में सेतु विभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह सनोडिया से संपर्क किया गया, किंतु संपर्क नहीं हो पाया। मोबाइल पर चर्चा के दौरान एमपीआरडीसी महाप्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि चंदन नदी के पुल की पैराफिट वाल टूट चुकी है, जिसकी जानकारी है और उक्त संबंध में ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है, जिसका काम 1 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा 29 जनवरी को 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई, जिसमें बालाघाट के वर्तमान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का तबादला बालाघाट से रतलाम और वर्तमान में सेनानी हॉक फोर्स बालाघाट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे समीर सौरभ का तबादला पुलिस अधीक्षक बालाघाट के रूप में किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा वर्ष 2013 बैच के अधिकारी अभिषेक तिवारी बीते लगभग 3 वर्षों से बालाघाट में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसे बीते कुछ दिनों से अटकलें बनी हुई थी कि श्री तिवारी का स्थानांतरण जल्द ही बालाघाट से अन्यत्र जिले हो जाएगा। इसी कड़ी में शनिवार को मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जो सूची जारी की गई है, इसमें श्री तिवारी का नाम भी शामिल है। इसी तरह की सूची में सेनानी हॉक फोर्स बालाघाट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वर्ष 2016 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी समीर सौरभ को बालाघाट पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। परसवाड़ा पुलिस ने मोबाइल चोरी का खुलासा करते हुए मोबाइल चोरी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल पहुंचाया है। इस चोरी का एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले परसवाड़ा बस स्टैंड में स्थित मां मोबाइल गैलरी में अज्ञात चोरों ने रात्रि के दौरान धावा बोलते हुए दुकान से 14 नग मोबाइल चोरी कर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट परसवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी एवं मोबाइल का IMEI नंबर लेकर परसवाड़ा पुलिस द्वारा इसे सर्विलेंस में डाल दिया गया था। कुछ दिनों में ही परसवाड़ा पुलिस को सफलता प्राप्त हो गई, जिसमें परसवाड़ा पुलिस ने बताया कि मां मोबाइल गैलरी से मोबाइल चोरी के मामले में उकवा चौक के निवासरत अर्जुन रोतले उम्र 22 वर्ष द्वारा सिम डाली गई है, जिसके माध्यम से परसवाड़ा पुलिस उक्त आरोपी तक पहुंची, जहां से उसे परसवाड़ा थाने लाया गया और पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह अपने दोस्त साथी के साथ यहां परसवाड़ा चोरी करने आया था। चोरी में शामिल आरोपियों में एक नाबालिग भी है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उनके ही गांव का एक निवासी जो अभी फरार है, महेंद्र खलीफा ने ही चोरी की योजना बनाई थी। परसवाड़ा थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से 6 नग मोबाइल प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 एंड्रॉयड मोबाइल और 4 कीपैड मोबाइल हैं एवं एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स भी जब्त की गई है। चोरी में शामिल अर्जुन रोलते उम्र 22 वर्ष, अनुराग सिक्का उम्र 21 वर्ष और एक नाबालिग और फरार महेंद्र खलीफा उम्र 25 वर्ष शामिल थे। परसवाड़ा पुलिस द्वारा जांच कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।